बाजार समिति में 2% अतिरिक्त कर लगाए जाने पर खाद्यान्न व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानों को 15 फरवरी से अनिश्चित काल के लिए बंद रखा। आज तीसरा दिन है। दुकानें बंद रहने से दुकानदार और ग्राहक सभी परेशान हैं। अभी शादी विवाह पर्व त्योहार के साथ साथ घर का राशन भी लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। दुकानदारों की माने तो प्रतिदिन 10 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। चास के सबसे बड़े मंडी सदर बाजार दुकान बंद है। दुकानदार सरकार के निर्णय का इंतजार कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार के हम सिर्फ टैक्स कलेक्टर बनकर रह गए हैं। इस कानून से हम लोगों से मनमाने तौर पर पैसे की वसूली होगी और लालफी ताशाही को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक दुकानें अनिश्चितकाल बंद रहेगी। साथ ही आगे हम सभी सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकालकर सरकार का विरोध करेंगे कि काला कानून वापस ले। हम लोग ये सर्वप्रथम ये कहना चाहेंगे ये हड़ताल जारी रहेगी जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता। पर दिन हम लोगों का एक चैम्बर ऑफ फेडरेशन से जैसा भी दिशा निर्देश आएगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। अब आगे की रणनीति ये है कि जगह जगह पर मशाल जुलूस वगैरह का भी आयोजन हम लोग करेंगे और जनता को भी सचेत करने का जागरूक करने का काम करेंगे कि ये सरकार जो है 2% टैक्स जो लगाई है वो आप लोगों पर लगाई है और जनता इस चीज़ को जब भली भांति समझ जाएगी और जब सरकार पर प्रेशर पड़ेगा तो ये लोग कानून वापस लेने पर मजबूर होंगे। जनता से सहयोग अपेक्षित है। हमारा लड़ाई जनता के लिए ही है। ये जो 2% कराधान होना है वो जनता के ऊपर ही होना है और वो अनावश्यक होना है। जीएसटी जब आया तो कहा गया कि 1 नेशन 1 टैक्स रहेगा। हमारे पड़ोसी राज्य बंगाल है, उड़ीसा है, बिहार है, वहाँ पर बाजार समिति नहीं है और आगे व्यापार में निरंतर परेशानियाँ भी आएंगी। हमको पड़ता ही नहीं लगेगा माल बेचने के लिए, दूसरे स्टेट वाले यहाँ बेच के चले जाएंगे। उससे राज्य के राजस्व में निरंतर कमी आएगी। ये समझ नहीं रहे आला जो बैठे हुए हैं अधिकारी, वो समझ नहीं रहे हैं इस बात को। 2% टैक्स लगाने से आप लोगों को क्या डर लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। 2% टैक्स लगाने से डर नहीं लग रहा है। ये पूरी तरह से पहले भी बाजार समिति था, उस समय लूट और भ्रष्टाचार था उसमें, आज भी यही होना है। इसलिए हम लोग इसके विरोध में हैं और इसका ख़त्म होना नितांत आवश्यक है। दुकानें अनिश्चितकालीन बंद करने का आह्वान किया गया है झारखंड व्यवसायी फेडरेशन की ओर से। उसमें बोकारो में भी आज तीसरा दिन है, लगातार बंदी चल रही है और डेली लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा का बिक्री का नुकसान हो रहा है। आम जनता का परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। शादी ब्याह का मौसम है, सरकार का कुछ ज्ञान नहीं है जो क्या करेगी। अभी तक कोई ना आश्वासन न कोई वार्ता और इधर फेडरेशन सब लगा हुआ है कि जब तक सरकार मानेगी नहीं तब तक दुकान खोलेंगे नहीं। मांग क्या है आपकी? मांग है जो 2% जो कृषि सेस लगाने का बात हुआ है उसमें नीचे से नीचे तबके का दुकानदार जो इसका डेली का सेल 200 रुपया भी है वो भी उसमें आते हैं। अफसरशाही जो बंद हो गया था पिछले 5-6 साल से, उसका फिर से आवागमन हो जाएगा। एक चपरासी भी आकर आपको दिन दहाड़े धमकाएगा, रुपया पैसा लेकर जाएगा। जो पहले होता था वही फिर से चालू होने भर का संभावना है। तो जब तक आपकी मांगे नहीं मानने को जाएगी तब तक नहीं। हाँ, हमारे रांची में वरिष्ठ फेडरेशन के अधिकारी लोग हैं, वो लोग वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। जो ग्राहक आते होंगे वो तो वापस चल जा रहे हैं। ग्राहक को वापस जा रहे, परेशानी है। शादी ब्याह का मौसम है, कितना आदमी का फ़ोन आता है, ये आता है शादी ब्याह है, तिलक है, सामान चाहिए, सामान मिल नहीं रहा है। बहुत दिक्कत है भैया, कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा दिक्कत है और आने वाला टाइम में उसको और दिक्कत होने जा रहा है क्योंकि हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे हैं। सरकार ने एक ऐसा काला कानून को ले आया है जो हम लोग को मंजूर नहीं है। 2% बाजार समिति लग रहा है इसमें और एक सबसे बड़ी बात है कि ये सत्तारूढ़ी पार्टियों का नेताओं के द्वारा इसका वसूली किया जाएगा। ये हम लोग को कतई मंजूर नहीं है और ये कानून को सरकार को वापस लेना होगा। इसलिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं और जहाँ जहाँ विरोध दर्ज कर रहे हैं। हम लोग ग्राहकों की भैया समस्या ही समस्या है क्योंकि देखिए शादी ब्याह का माहौल है और सबसे बड़ा हम लोग हिंदू समाज का से आते हैं और हिंदू समाज का सबसे बड़ा पर्व शिवरात्रि है। इसके लेकर बहुत सी समस्या है। हम लोग के पास ग्राहक आ रहा है, बोल रहे हैं लोग कि आप लोग सामान दीजिए, लेकिन हम लोग के भी बहुत बड़ा समस्या है सर। आज हम लोग अपने दायित्व को नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोग को गाली देगी।